हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ऑफिशियल। बीएड फिजिक्स लेसन प्लान की जो 20 लेसन प्लान सीरीज़ है, इसमें 8 लेसन प्लान कवर हो गए हैं। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज शुरू करते हैं 9वां लेसन प्लान। और आज का हमारा जो प्रकरण है, जो टॉपिक है, वो है प्रकाश यानी कि लाइट। और आज हम लाइट के बारे में लेसन प्लान बनाएंगे। और सबसे पहले क्या लिखना होता है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन प्लान। सबसे पहले लिखना होता है, हमें सबसे पहले लिखेंगे जो प्यूपिल टीचर है उनका नाम आएगा, दिनांक आएगी, विद्यालय का नाम और कालखंड और क्लास, समय, विषय भौतिक विज्ञान जो है। और इसके बाद आता है प्रकरण जो कि है प्रकाश। इसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य और भौतिक विज्ञान उद्देश्य जो कि पूर्वानुसार लिखा है, इसको हमने फिजिक्स के जो फर्स्ट लेसन प्लान है, पहला पाठ्य योजना है, उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था, तो आप वहाँ जाकर इसको नोट कर सकते हैं। और इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, हमारा टॉपिक से रिलेटेड होता है, तो इसलिए ये अलग होता है। इसलिए सारे लेसन प्लान में विशिष्ट उद्देश्य अलग होगा और जो सामान्य उद्देश्य हैं वो सब में एक सा होगा। तो इसलिए सब में विशिष्ट उद्देश्य हमने अलग से लिखा है। तो आज है प्रकाश। प्रकाश के बारे में हम लोग विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। तो सबसे पहले है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्र प्रकाश के बारे में जान सकेंगे और छात्र प्रकाश के स्रोतों को जान सकेंगे। इसके बाद है भावात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत छात्र प्रकाश के नियमों को समझ सकेंगे और छात्र प्रकाश के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। इसके बाद आता है क्रियात्मक उद्देश्य। छात्र प्रकाश से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। इसके बाद है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम जो भी हमें सामग्री यूज हुई है उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि चार्ट है, डस्टर है, बोर्ड है इत्यादि। और फिर लिखेंगे पूर्व विज्ञान। पूर्व विज्ञान क्या, जिसके बारे में, ये टॉपिक के बारे में बच्चों को जो भी नॉलेज है उसके बारे में, जैसे कि छात्र प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न क्या होते हैं, जो कि हमें उद्देश्य तक लेकर आते हैं कि हमें क्या बच्चों को पढ़ाना है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बेसिक से क्वेश्चन करते हैं और बच्चों को उस टॉपिक तक लाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम पूछेंगे, जैसे कि घर में लाइट जाने पर क्या करते हैं, तो बच्चे बोलेंगे टॉर्च या मोमबत्ती जलाते हैं। इसके बाद हम पूछेंगे कि टॉर्च जलाने से क्या होता है, तो बच्चे बोलेंगे प्रकाश यानी कि रोशनी होती है। इसके बाद हम पूछेंगे कि प्रकाश को हम विज्ञान की भाषा में कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो इसमें बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। बच्चों को बेसिक नॉलेज है, लेकिन जो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट में होना चाहिए वो उनको नहीं है, तो हमारा यहीं से उद्देश्य निकल कर आता है। तो इसके बाद हम अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों आज हम प्रकाश के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद अपना प्रस्तुतिकरण स्टार्ट कर देंगे। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया हेडिंग डालेंगे और इनके अंतर्गत हम लोग लिखेंगे, प्रश्न करेंगे कि सूरज की रोशनी से क्या होता है। बच्चे बोलेंगे प्रकाश। प्रकाश के स्रोतों के बारे में बताइए, तो बच्चे यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे और यहाँ से हम प्रकाश के बारे में लिखना शुरू कर देंगे। तो बताएंगे सबसे पहले प्रकाश के बारे में कि बच्चों प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं और ऐसे स्रोत जिनसे प्रकाश निकलता है प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत, एक मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, जैसे कि सूरज है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। इसके बाद है मानव निर्मित, जैसे कि कैंडल हो गई है, टॉर्च हो गई है, जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें प्रदीप वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि कैंडल, जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें अप्रदीप वस्तुएं कहते हैं, जैसे कि मेज और कुर्सी। इसके बाद हम बच्चों को बताएंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन किसी वस्तु से टकराकर वापस आने वाले प्रकाश को परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं। सबसे पहले है आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है, यह हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है।
और सेकंड पॉइंट है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सब एक ही तल में होते हैं। और इसके बाद परावर्तन दो तरह का होता है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। इसके बाद हम लिखेंगे जब किसी वस्तु की छवि हमें दिखाई देती है तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। और दर्पण में प्रश्न करेंगे कि दर्पण में कौन सा परावर्तन होता है, तो बच्चे यहाँ पर आंसर देंगे नियमित परावर्तन। इसके बाद प्रश्न करेंगे कि आँख की संरचना कैसी होती है, तो बच्चे यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे। इसके बाद हम बताएंगे बच्चों आँख लेंस, रेटिना, पुतली और कॉर्निया की बनी होती है। और लेंस हमारी आँख पर पड़ने वाली किरणों को रेटिना तक पहुँचाने का काम करती है और रेटिना किसी वस्तु के आकार आकृति को देखने में मदद करती है। और जो पश्चिमाता पेशी होती है वह हमारे लेंस को सुरक्षित रखने का कार्य करती है और पुतली आँख में आने वाली रोशनी को नियंत्रित करती है। इसके बाद हमारा ये चार्ट आएगा, श्यामपट्ट सारांश आएगा, जिसमें कि हम प्रकाश के स्रोत और परावर्तन के बारे में यहाँ पे लिखेंगे। जो भी हमने बच्चों को पढ़ाया है उसको यहाँ पे दर्शाएंगे। इस तरह से चार्ट आ जाएगा। आपको ये चार्ट मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर ऐसा ब्लैक कलर का चार्ट लेकर ब्लैक बोर्ड बना सकते हैं और अपना लेसन प्लान को और अच्छे से लिख सकते हैं और अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरह से हम अपना ये चार्ट बना लेंगे और आगे आएंगे। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न इसलिए क्योंकि बच्चों को इससे थोड़ा रिवीजन हो जाए, जो भी बच्चों को पढ़ाया है उनको माइंड में एक बार क्विक रिवीजन कर लें। तो इस तरह से हम प्रश्न करेंगे कि प्रकाश के स्रोत बताइए, और फिर करेंगे कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, विसरित परावर्तन का उदाहरण बताइए, प्रकाश की परिभाषा बताइए, रेटिना का कार्य क्या होता है। इस तरह से हम उनसे प्रश्न करेंगे। उसके बाद हम उन्हें गृह कार्य देंगे। गृह कार्य जिसमें कि पहला प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को चित्र के माध्यम से समझाइए, और दूसरा है कि आँखों की संरचना की व्याख्या कर चित्र सहित समझाइए। गृह कार्य में हम बच्चों को कम ही क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि हर सब्जेक्ट में बच्चों को होमवर्क मिलता है, तो उससे बच्चों को अगर हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे देंगे तो बच्चों को ज़्यादा लोड पड़ेगा। गृह कार्य सिर्फ इसलिए देंगे कि बच्चे अपना होमवर्क पूरा कर लें और एक बार उनको घर जाकर भी वो एक बार रिवीजन कर लें। तो इस तरह से उनका टॉपिक जब वो 1 से 2 से 3 बार कम से कम रिवीजन कर लेंगे तो वो चीज़ उन्हें अच्छे से माइंड में सेट हो जाती है, और जिससे कि दोबारा जब वो पढ़ेंगे तो उन्हें वो याद रहती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है याद करने में। तो इस तरह से हम बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो बच्चों को भी याद करने में आसानी होगी और हमें पढ़ाने और समझाने में भी, क्योंकि गृह कार्य हम देंगे और बच्चों को जो चीज़ नहीं आएगी वो अगले दिन आकर हमसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से लास्ट में आएगी हस्ताक्षर तालिका, जिसमें कि छात्र अध्यापिका के हस्ताक्षर, प्राध्यापक हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और प्राचार्य हस्ताक्षर। और इस तरह से हमारा आज का टॉपिक, आज का लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और यदि कोई डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, और आप किसी और टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।